हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गैस एक टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के लिए। बीमेस्टेक की दूसरी बैठक यहाँ पे आप किसी भी पीसीएस एग्जाम में बैठते हैं, चाहे यूपीएससी का भी एग्जाम देते हैं ना, तो वहाँ भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के लिए। सो मैं हूँ रितेश सिंह। कैसे अगर आप लोग पहली बार है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। एंड देखते हैं आगे की ओर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम करेंट अफेयर की क्लास भी लेके आते हैं। जो क्लास नहीं, कॉन्सेप्ट। आप ये बोलिए कि करेंट अफेयर तो आप बहुत ही पढ़ते होंगे, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, बताते हैं कि करेंट अफेयर कितना पढ़ना है, इनका क्या सिलेबस होना चाहिए। मतलब एक एक चीज़ हम आप लोग को बताते हैं यहाँ पे। सो पीटी एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो जाइए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए। देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो 21 जनवरी 2025 को न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय में साइबर सुरक्षा के सहयोग पर बीमस्टेक की विशेष समूह की दूसरी बैठक हुई थी। अच्छा, ये जो बैठक हुई थी, इनका उद्देश्य क्या था? साइबर सुरक्षा के लेके। आप लोग देखते हैं कि साइबर सुरक्षा से काफ़ी सारे क्या पैसा निकाल लिया जाता है, काफ़ी सारा डाटा चुरा लिया जाता है। इसी की बैठक हुई थी यहाँ पे। हम आपको आगे ये भी बताने वाले हैं बीमस्टेक में कितना सदस्य देश है, वो भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा संयम रख लीजिएगा। हाल ही गैस इससे पहले जो बैठक है भारत में 2022 के न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो ये दूसरी बार का इसका बैठक था यहाँ पे। ना आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? बीमस्टेक सदस्य देशों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना को तैयार करना। जैसे कि ये जो बैठक हुई थी, उद्देश्य था कि साइबर सुरक्षा से रिलेटेड सभी देशों को एक दूसरे के साझा करना कि इस तरह साइबर सुरक्षा हो सकती है। तो आप लोग एक काम करें, इस तरीके से सतर्क रहें, किसी को ओपीटी ना दे, या जो भी इनसे रिलेटेड नियम कानून बनाया जाएगा उसको लागू करने की कोशिश करें यहाँ पे। ना आगे देखिए यहाँ पे, यह कार्य योजना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी उपयोग के साइबर सुरक्षा के मजबूत करने की केंद्रित है यहाँ पे। मतलब मेन जो फोकस था गैस इस बैठक में साइबर सुरक्षा का ही फोकस है यहाँ पे। आगे देखिए, इस योजना में निम्नलिखित पहलू पे शामिल किया गया था। साइबर से संबंधित सूचनाओं को आदान प्रदान करना, जो कि अभी हम आपको बताए थे। लगभग 7 ऐसे कंट्री हैं अप्रोक्स, हम आगे देख लेंगे कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे। इस सभी कंट्री के बीच में है ना, जो भी सूचनाओं से आदान प्रदान, नियम कानून साइबर सुरक्षा से रिलेटेड, ताकि वो सब देश साइबर सुरक्षा के झांसा में ना आवे। नहीं तो आएगा तो काफी सारा लॉस हो सकती है यहाँ पे। तो इस सबसे किस तरह बचना है यहाँ पे। साइबर अपराध से निपटने का उपाय यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचनाओं की सुरक्षा के बारे में बात किया गया। साइबर घटनाओं की प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साइबर मापदंड से संबंधित एवं विकास के बारे में बताया गया है। कार्य योजना में 5 वर्षों के भीतर लागू करने का प्रस्तावित दिया गया है। तो ये सब चीज चर्चा किया गया था, जो कि दिल्ली में बैठक हुई थी यहाँ पे। ना आगे देखें, इस दूसरी बैठक में साइबर सुरक्षा का सहयोग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलू पर भी चर्चा किया गया था, जिनमें शामिल था बीमस्टेक्स CERT सहयोग प्रणाली का निर्माण, कानून परवर्ती एजेंसी के बीच साइबर अपराध का सहयोग का ढांचा। यहाँ पे मतलब पूरे के पूरे कुछ यहाँ पे देखेंगे इस बैठक में। नियम कानून या नया टेक्नोलॉजी हो, या इससे किस तरह बचने का उपाय हो, या कुछ नया प्रणाली बनाना हो, तो सभी के सभी साइबर सुरक्षा से ही रिलेटेड इर्द गिर्द घूम रहे हैं यहाँ पे। ना आगे देखिए, भारत में इस अवसर पे स्कूली बच्चे के लिए साइबर स्वच्छता पर भारतीय साइबर अपराध का समन्वय केंद्रित पहल की प्रस्तुति दी है यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे, तो बीमस्टेक का अगर देश देखें तो यहाँ पे देखें अपना प्यारा सा भारत भी है यहाँ पे। और इस सभी देशों में देखोगे सबसे जो मजबूत स्ट्रॉन्ग कंट्री वो भारत ही यहाँ पे। भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, और यहाँ पे देख सकते हो गैस श्रीलंका है। मतलब बे और बंगाल के खाड़ी से जितने भी देश है वो गैस बीमस्टेक का पार्ट है, मेंबर है यहाँ पे। मतलब 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7 ऐसे मेंबर है, 7 ऐसे कंट्री इसका मेंबर सदस्य है यहाँ पे। तो ये 7 ऐसे सदस्य देशों का बैठक हुई थी और आपस में साझा किया था कि हाँ, हमें किस तरह साइबर सुरक्षा पे काम करना है, किस तरह हमें साइबर सुरक्षा से बचना है। तो यही सब आपस में बैठ के बातचीत होता है यहाँ पे। हाल ही का केस अगर हम बात करें गैस, ये बंगाल की खाड़ी एवं तटीय सीमावर्ती वाले देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो कि अभी हम आपको डायग्राम से भी दिखाए थे। वर्ष 1997 में बैंकॉक में इनकी स्थापना किया गया था। 7 इसका सदस्य देश है, जो कि अभी हम आपको इनके बारे में बता चुके थे। उद्देश्य क्या था गैस? तीव्र आर्थिक विकास एवं वातावरण को तैयार करना। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे कि इस पर जो बैठक हुई थी, साइबर सुरक्षा पे काफी ज्यादा ध्यान दिया, फोकस किया गया पे। और मान लीजिए साइबर सुरक्षा में किसी प्रकार चूक होती है तो मान लीजिए काफी ज्यादा पैसा का लॉस होता है, इसके साथ डाटा लॉस होना यहाँ पे, तो काफी नुकसान होगा। जिससे क्या होगा, देश काफी विकसित कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनका पैसा या डाटा वाटा ही चुरा लिया गया है। तो यही सब चीज पर मेन फोकस करना भाई, इसको किस तरह बचाना है, तो ही जाकर इकोनॉमिक को मजबूत हो गया यहाँ पे। आगे देखिए, शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि में सहयोग बढ़ाना। जितने भी साथ देश है उन सब के साथ गए यहाँ पे किस तरह शिक्षा के स्तर में काम करना है कि वहाँ के बच्चा को हम ज़्यादा शिक्षा दे पाए, यहाँ पे विज्ञान के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ा पाए यहाँ पे। आगे देखिए, क्षेत्रों में समन्वय हितों के मुद्दा एवं सहयोग को बढ़ावा देना, ये कुछ इनका उद्देश्य था यहाँ पे।
सो कुछ ये बीमेस्टेक का गैस यहाँ पे टॉपिक था, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, इनको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे करेंट अफेयर का क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।